जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कंट्रा वाउचर के बारे में। देखिए, किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। कैश और बैंक के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन ना, और वो भी कैसा, वो भी इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा मान लो ये कैश अकाउंट है, ठीक है, और ये हमारा बैंक अकाउंट। तो अगर अपने काउंटर का पैसा हम अपने ही बैंक खाते में जमा करेंगे तो कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर बैंक से पैसा निकालेंगे तो हम कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रहा ना? अगर कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो कंट्रा, और बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो कंट्रा वाउचर। इसी को बोलते हैं कैश और बैंक के बीच होने वाला इंटरनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। इसकी शॉर्टकट की F4 होती है। कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। टोटल 4 तरह के ट्रांजैक्शन है जो कंट्रा वाउचर रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो 4 कौन कौन है? नंबर 1, बैंक एक कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यानी अगर हम कैश को जमा करें बैंक में तो, अगर हम कैश जमा करेंगे बैंक में तो कंट्रा वाउचर इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, अगर बैंक से पैसा निकालेंगे तो कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, फंड ट्रांसफर करें अपने ही एक खाते से अपने दूसरे खाते में, लिखा ना, फंड ट्रांसफर आवर वन बैंक टू आवर अनदर बैंक, आवर वन बैंक टू आवर अनदर बैंक। अगर हम पैसा ट्रांसफर करें अपने ही एक खाते से अपने दूसरे खाते में तो कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। चौथा, अगर कैश का ट्रांसफर हो रहा है 2 ब्रांच के बीच में या 2 डिवीजन के बीच में, सपोज कर हमारी कंपनी बहुत बड़ी है और यहाँ 2 डिवीजन बनाए गए हैं, एक परचेज का दूसरा प्रोडक्शन का, उनके बीच में आपस में कोई लेन देन हो रहा है तो भी कंट्रा वाउचर में इस्तेमाल होगा। या हमारे बिजनेस की 2 अलग अलग ब्रांचें हैं, उन ब्रांचों के बीच में कोई लेन देन हो रहा है तो भी कंट्रा वाउचर के रूप में उसकी एंट्री किया जाएगा। मिला जुला के ऐसे ट्रांजेक्शन जिसका प्रभाव हमारे प्रॉफिट पर, लॉस पर नहीं पड़ने वाला, जिसकी वजह से ना तो प्रॉफिट होने वाला है और ना कोई लॉस, वहां पे कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। बस में आया? जैसे ये कैश, जब ये कैश हमारे पास था तो भी वो कैश हमारा ही था, कैश पर ओनरशिप किसकी थी? हमारी ही थी। अब वह कैश बैंक में चला गया तो भी उसकी ओनरशिप किसकी है? हमारी ही ना। यानी एसेट्स तब भी हमारा था, एसेट्स अब भी हमारा है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रहा ना? चलिए अब आगे देखते हैं। एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 को डिपॉजिटेड कैश ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख रुपया कैश जमा किया गया इनटू एसबीआई करंट अकाउंट, एसबीआई के करंट अकाउंट। बात समझ में आया ना? हमने 2 लाख रुपए पैसा जमा किया एसबीआई के करंट अकाउंट में। अब चूंकि देखो ये हमारा पैसा जमा हो रहा है हमारे ही खाते में, हमने अपना पैसा अपने खाते में जमा किया, तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? कंट्रा वाउचर। बात समझ में आया? क्या इस्तेमाल करेंगे? कंट्रा वाउचर। अगर हम पैसा जमा करें अपने अकाउंट में तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रा वाउचर। बात समझ में आ रहा ना? अगर हम पैसा अपने खाते में जमा करें तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रा वाउचर। क्रिएटिंग क्रिएटिंग द अकाउंटिंग मास्टर, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक का खाता बनाना पड़ेगा, पहले से बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान समझिए, अगर हम कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो अगर हम चेक करें तो बैंक एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है, और बैंक पैसा पाने वाला, हम कैश पैसा जमा करें बैंक में तो बैंक क्या हो जाएगा? पाने वाला हो जाएगा, और पाने वाले को करते हम लोग डेबिट, इसलिए यहाँ बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, जाने वाली चीज को करते हम लोग क्रेडिट। हमने कैश जमा किया तो कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, और जाने वाली चीज को क्या करेंगे? क्रेडिट।
इसलिए यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, इसलिए देखो यहाँ पे क्रेडिट किया गया है कैश को और डेबिट किया गया है बैंक। तो देखिए एंट्री कैसे करेंगे वो चीज समझिए आप लोग। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ से ओपन करेंगे अपना सॉफ्टवेयर। ये देखो हम आ गए वाउचर में। वाउचर में आने के बाद यह 4 से कंट्रा वाउचर है ना। इसमें भी दो मोड है। अगर आप चेंज मोड पे जाओ तो यहाँ भी डबल एंट्री है और सिंगल एंट्री है, तो आपको करना है डबल एंट्री वाला मोड। ठीक, क्रेडिट किया जाएगा तो यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे कैश को। ठीक है, कितने रुपए से, 2 लाख रुपए। ठीक है, और डेबिट करेंगे हम बैंक को, कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। इंटर करेंगे। अभी पूछ रहा है 2 लाख रुपए में नोटों का विवरण बताइए ना। अब 2000 की नोट तो बंद हो गई है, 1000 की नोट भी बंद हो गई है। हाँ, तो 500 का कितना नोट होगा कि 2 लाख रुपए हो जाए। 500 की कितनी नोट होगी, 400 नोट होगा तो 2 लाख रुपए हो जाएगा। 200, 300, 800, 1000। अरे यार कैलकुलेशन कर लो, 2 लाख में 500 से भाग दे दो। तो कंट्रोल एस इसको करना है एक्सेप्ट, कंट्रोल एस इसको कर लेना है एक्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री हमें कंट्रा बाउचर में करनी होती है। नेक्स्ट है 15,000 रुपये विड्रॉन। विड्रॉन मतलब निकाला गया फ्रॉम एसबीआई करंट अकाउंट, एसबीआई के करंट अकाउंट से। यहाँ देखो बैंक पैसा देने वाला हो गया, हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। देने वाला हमेशा होता है क्रेडिट, इसलिए बैंक को हम करेंगे यहाँ पर क्रेडिट। और कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश को हम करेंगे यहाँ पर डेबिट। तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा बैंक और डेबिट हो जाएगा कैश। बात समझ में आ रहा ना। तो बस हमें क्रेडिट करना है यहाँ पे एसबीआई के करंट अकाउंट को, और यहाँ से हम 15,000 रुपये निकालना है, 15,000 रुपये हम यहाँ पे भर देंगे। इंटर करेंगे, चेक पूछा जाएगा और यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर में हम चेक नंबर भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो चेक नंबर है वो है 15,847। तो ये चेक नंबर हम यहाँ पे भर देंगे 15,847 और डेबिट करेंगे किसको, कैश। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 20,000 ट्रांसफर टू द एसबीआई करंट अकाउंट टू एसबीआई ओडी अकाउंट। हम एसबीआई के करंट अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ओडी में, तो करंट अकाउंट देने वाला हो गया। देने वाला क्रेडिट होता है, इसलिए करंट को करेंगे क्रेडिट। हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं एसबीआई ओडी में, यह रिसीवर है, यह पाने वाला है, और पाने वाला होता है डेबिट, इसलिए हम इसको करेंगे डेबिट। हम अपने ही एक खाते से पैसा निकाल कर अपने दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, इसकी एंट्री भी हम कंट्रा बाउचर में करेंगे। तो यहाँ देने वाला हो गया एसबीआई का करंट अकाउंट, इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। और पाने वाला हो गया एसबीआई का ओडी अकाउंट, इसलिए ओडी अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो हम क्रेडिट करेंगे एसबीआई के करंट अकाउंट को। कितना रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, 20,000, तो हम भर देंगे यहाँ 20,000। ठीक है, अब यहाँ चेक नंबर पूछा जा रहा है, कोई चेक नंबर नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। इंटर करिए और डेबिट कर देंगे एसबीआई का ओडी अकाउंट। ये भाई दोनों हमारे बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। देने वाला करंट अकाउंट, इसलिए इसको कर दिया क्रेडिट। पाने वाला ओडी अकाउंट, इसलिए इसको कर दिया डेबिट। और इसको कंट्रोल के साथ ए बटन दबा के कर दिया सेव। क्यों दिखाई देने लगता है।
क्योंकि लोन अकाउंट है, उसका बैलेंस नेगेटिव है, इसलिए रेड दिखाता है। तो जो ओडी का अकाउंट होगा, ओसीसी का अकाउंट होगा, वो हमारा इसी तरीके से दिखाएगा। फिर उसके बाद है 20,000 डिपोजिटेड इनटू एसबीआई, हमने 20,000 रुपये एसबीआई के करंट अकाउंट में जमा किया। एंड 30,000 डिपोजिटेड इनटू एसबीआई ओडी अकाउंट, यानी 20,000 रुपये एसबीआई के करंट में और 30,000 रुपये एसबीआई के ओडी अकाउंट में जमा किया। तो टोटल कैश हमारे बिजनेस से गया कितना? 50। हमने 50,000 एक व्यक्ति को दिया और बोला कि हमारे करंट अकाउंट में 20,000 जमा कर दो और 30,000 रुपये हमारे ओडी अकाउंट में जमा कर दो। तो कैश पर प्रभाव कितने से पड़ा? 50,000 से। अच्छा देखेंगे तो ये कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, जाने वाले को करते हैं क्रेडिट। और ये दोनों पर्सनल अकाउंट है और ये दोनों रिसीवर है, पाने वाले हैं। इन दोनों बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को करेंगे हम लोग डेबिट। तो सबसे पहले हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को, कितने रुपए से? 50,000। फिर हम डेबिट करेंगे एसबीआई के करंट अकाउंट को, कितने से? 20,000। इंटर करेंगे, अब 20,000 का विवरण बता देंगे, 500 की 40 नोट। फिर यहाँ पे ओडी अकाउंट 30,000। ठीक है, बात समझ में आया? और इसको हमने बोला क्या? एक्सेप्ट कर लिया। तो कैश, कैश क्या है? कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। और डेबिट को हम किसको करेंगे? करंट अकाउंट को और ओडी अकाउंट, और इसको हम कर लेंगे यहां से एक्सेप्ट। समझ में आ रहा कौन से अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? सब गोल्डन रूल पर आधारित है। अब देखिए, ट्रांसफर ₹10,000 फ्रॉम कैश अकाउंट टू पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश क्या है जानते हैं आप लोग? हाँ, देखो यह भी एक प्रकार का कैश अकाउंट है, जो बिजनेस के स्मॉल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छोटे छोटे खर्चों के लिए। बिजनेस में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे खर्चों के लिए एक अलग अकाउंट हम लोग बना लेते हैं, उसको बोलते हैं पेटी कैश अकाउंट। बात समझ में आया? जैसे ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले चाय पानी का खर्च, स्टेशनरी का खर्च, छोटा मोटा कोई रिपेयरिंग का खर्च है, 100 200 500 1000 रुपए के जितने भी खर्चे हैं, उन सारे खर्चों को हम पेटी कैश अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं। ये भी कैश का ही एक रूप है। ठीक है, कैश से कुछ पैसा निकाल के हमने पेटी कैश में जमा कर दिया। अब जहां जहां हमको जरूरत पड़ रही है, इसी पेटी कैश से हम खर्चा कर रहे हैं। बात समझ में आया रहा ना? तो हम कैश अकाउंट को जमा कर रहे हैं पेटी कैश में, तो पाने वाला कौन हो गया? पेटी कैश। और पाने वाला हो जाता है डेबिट, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे डेबिट, ये पेटी कैश को डेबिट। ठीक है, यहाँ पे कैश, पेटी कैश में पैसा आ रहा है, ये रिसीवर है तो इसलिए इसको कर देंगे डेबिट। और ये कैश हमारा, इस कैश अकाउंट से पैसा जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, इसलिए इसको हम करेंगे क्रेडिट। तो कैश को क्रेडिट करके पेटी कैश को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, क्रेडिट करेंगे कैश को। ठीक, कितना रुपए जमा कर रहे हैं? 10,000। यहाँ भर देंगे 10,000 और डेबिट कर देंगे पेटी कैश को। नहीं बना है, क्रिएट कर लेंगे, इसका नाम दे देंगे पेटी कैश अकाउंट। इसका भी ग्रुप हो जाएगा कैश इन हैंड, इसको हम रखेंगे कैश इन हैंड में, और कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव, और ये हो जाएगा हमारा सेव। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 विड्रॉन अमाउंट 7,000 फ्रॉम एसबीआई करंट अकाउंट एंड ट्रांसफर टू पेटी कैश। यानी एसबीआई के करंट अकाउंट से पैसा हमने निकाला और उसको पेटी कैश में ट्रांसफर कर दिया। एसबीआई के करंट अकाउंट से पैसा निकाला और उसको पेटी कैश में हमने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया।
ए लास्ट बेंच पे क्या हो रहा है? खड़े जाओ दोनों लोग। ए शांत रहिए। यहाँ पे 7,000 रुपए हम एसबीआई के करंट अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं पेटी कैश में। ठीक है, तो यहाँ एसबीआई का करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और पेटी कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। चूंकि यह देने वाला है, देने वाला क्रेडिट होगा। और पेटी कैश हमारा एक कैश अकाउंट है जो एक प्रकार का रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है। आने वाले को हम करेंगे डेबिट। तो हम क्रेडिट करेंगे एसबीआई के करंट अकाउंट को और डेबिट करेंगे पेटी कैश अकाउंट। तो यहाँ पे एसबीआई के करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 7,000 रुपए से। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट कर दिया कैश, पेटी कैश। और इसको कर लेंगे। ठीक है, चूंकि ये सारे इंटरनल ट्रांजैक्शन है, इसलिए इनका बैलेंस शीट पर कोई प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट जो कल थी आज भी वही है। कोई चेंज हुआ है? तो बैलेंस शीट में कोई चेंजेस आपको दिखाएगा नहीं। जितना कल था उतना आज भी है। तो आज आपको यही कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करना है। कल आप लोगों को हम बताएंगे पेमेंट वाउचर के बारे में। ठीक है।